गंगा मैया की जय हो। सब लोग गंगा मैया को मानते हैं कि नहीं? गंगा मैया मानते हैं कि नहीं? तो एक तो अपनी जन्मदात्री माता, एक गंगा माता और तीसरी गौ माता। ये तीन प्रधान माताएं कौन कौन? अपनी जन्मदात्री माता, गंगा माता और गौ माता। इन तीनों की बड़ी महिमा है। पर इन तीनों में यदि उत्कृष्टता अपकृष्टता का विचार किया जाए महात्म्य की दृष्टि से, तो इन तीनों में गाय ही सर्वोपरि सिद्ध होगी। जन्मदात्री माता से बढ़कर गाय है। कैसे शर्मा जी? इसलिए बढ़कर के है कि जन्मदात्री माता केवल हमारे इस शरीर का पोषण कर सकती है, मरने के बाद हमारी सद्गति का विधान करना उसके हाथ में नहीं है। पर गौ माता अंत्येष्टि विधान के समय भी, दशगात्र पिंडदान आदि के समय भी, सपिंडीकरण के समय भी गाय अपने गव्य पदार्थों से हव्य कव्य का निर्वहन करके और गोदान के द्वारा परलोक में भी हमारा कल्याण करती है। परलोक में सामान्य माता काम नहीं कर सकती, पर परलोक में, इस लोक में भी और परलोक में माता कितने दिन दूध पिलाती है? 1.5 साल 2 साल, इससे ज्यादा दूध नहीं पिलाती माता। फिर और दूसरे बच्चों को पिलाती है। और गौ माता पूरे जीवन हम लोगों को दूध पिलाती है, सबको दूध पिलाती है। हमारी जन्मदात्री माता ने तो हमको 1-1.5 साल दूध पिलाया। और गौ माता का दूध आज भी पी रहे हैं, सबको दूध पिलाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली गाय है। चतुष्पाद प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है। अब अपनी माता से गौ माता श्रेष्ठ हो गई कि नहीं? गंगा माता से गौ माता श्रेष्ठ है। कैसे? आपको गंगा जी तक जाना पड़ेगा कि गंगा जी आप तक आएंगी? आपको गंगा जी तक जाना पड़ेगा ना, गंगा जी तो आप तक नहीं आएंगी। आपको वहां तक जाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, धन लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, तब वहां तक आप जाएंगे। तब आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। और आपके घर में वेद लक्षणा देसी गाय है तो उसके मूत्र में ही श्री गंगा जी प्रतिष्ठित हैं। जितनी बार उसके गाय मूत्र करेगी उतनी बार आपके घर में गंगा जी प्रकट हो रही है। गरुड़ पुराण में हमने स्वयं पढ़ा है, मृत्यु के क्षण में गोमूत्र यदि मुख में डाल दिया जाए तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के और वह पुण्य लोकों का अधिकारी हो जाएगा। ऐसा गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान व्यास लिख रहे हैं। और एक विशेष बात महाराज जी लिखी है गरुड़ पुराण में कि काशी में देह त्याग करने से मोक्ष होगा या गंगा तट पर देह त्याग करने से मोक्ष होगा। और मान लो मरने लग गए, न काशी उपलब्ध है न गंगा उपलब्ध है, तो क्या करे? बोले जहां गाय बंधती हो, गाय का थान जहां हो, वहां मरने वाले को लिटा दो, काशी में मरने का पुण्य उसको प्राप्त हो, मोक्ष मिल जाएगा उसको। कितनी अद्भुत बात है। संपूर्ण तीर्थ गाय में निवास करते हैं, संपूर्ण देवता गाय में निवास करते हैं, संपूर्ण पितर गाय में निवास करते हैं। गाय की बड़ी भारी महिमा है। आज हमने गजानन जी के व्यापारिक प्रतिष्ठान में
सुंदर गायों का दर्शन किया तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। प्रसन्न स्वस्थ सब देसी गाय। और फिर इसके बाद गाय पगला गए, वहाँ भी महाराज जी की गायों का दर्शन किया तो मन खूब प्रसन्न हो गया। ये प्रेरणा है। आप किसी ने इनको कहा तो नहीं कि वहाँ गैया रखो, लेकिन आज भगवान की कृपा से वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय वहाँ पूज्य भाव से विराजमान की गई हैं। तो एक तो गौ सेवा का लाभ मिल रहा है, और गाय का गोबर गोमूत्र गिरने लग जाएगा तो लक्ष्मी जी कभी उस स्थान को छोड़कर जाएंगी ही नहीं, वहां अविचल भाव से रहेंगी। दूसरा, चाहे जितना यत्न कर लो, घर की गाय के दूध दही घी का जो सुख है वो बाजार से खरीद कर खाने में कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? कभी नहीं। तो घर में ठाकुर जी के लिए सुंदर भारतीय देसी गाय का दूध दही घी आने लग गया, और सब गव्य पदार्थों का ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। अतिथि सत्कार भी होता है, कितनी शोभा है। तो गंगा मैया, जन्मदात्री मैया, और कौन मैया? गैया मैया, गौ माता। ये तीन माताएं हैं, पर इन तीन माताओं में विशेष प्रधानता गौ माता की ही है। अब क्या कहें, मन तो हमारा बहुत कर रहा है, पर यदि हम उसकी व्याख्या करेंगे तो 2-3 दिन करें तो भी पूरी व्याख्या होगी नहीं। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाय को ही कलयुग में काशी कहा और कामधेनु कहा। इस पद की विशिष्ट व्याख्या हमने पथमेड़ा में की थी, लेकिन गाय साक्षात काशी का स्वरूप है, ये वर्णन है महाराज। अब पद तो हम बोल ही देते हैं, उस लोभ को नहीं छोड़ सकते हैं। इतना सुंदर गाय का महात्म्य है। जय जय श्री राधे। विनय पत्रिका पद संख्या 22 है। सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी। कामधेनु कलिकासी। सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी। कामधेनु कलिकासी। आहा, स्नेह सहित जीवन पर्यंत कामधेनु की सेवा करो। ये गाय ही कामधेनु है, और यही कलयुग में साक्षात काशी है, चलती फिरती काशी गाय है। सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकाशी। कामधेनु कलिकासी। ये गाय रूपी कामधेनु काशी, काशी स्वरूपा कामधेनु स्वरूपा ये गाय कैसी है? समने शोक संताप
सकल सुमंगल राशि राशि, सकल सुमंगल राशि। सेई सहित स्नेह देह भरी, काम धेनु कलिकासी, काम धेनु कलिकासी। मर्यादा चहु और चरण बर, सेवत सुरपुरवासी। तीरथ सब शुभ अंग, रोम शिवलिंग अमित अविनाशी। शिवलिंग अमित अविनाशी। सेई सहित स्नेह देह भरी, काम धेनु कलिकासी, काम धेनु कलिकासी। ये कलिकाल में काशी स्वरूपा कामधेनु, इसके 4 चरण, यही वर्णाश्रम है। आहा, क्या कहना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण उसके चरणों में समाहित है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ समझे, चारों वर्ण उनके चरणों में हैं, उन सबकी पूज्या गाय है। चारों वर्णों की आराध्या उपास्या पूज्या गाय, चारों आश्रमों की आराध्या उपास्या पूज्या गाय। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों आश्रम गाय के चरणों में है। संपूर्ण वैदिक वर्णाश्रम मर्यादा उसके चरणों में है। और इसकी सेवा कौन करते हैं? सेवत सुरपुरवासी। ये दोनों अर्थ हैं। काशी कामधेनु है, काशी का देवता सेवन करते हैं। इस कामधेनु रूपी कली काशी का सेवन भी देवता करते हैं। रोम रोम में देवी देवता गाय के प्रतिष्ठित हैं। संपूर्ण तीर्थ गाय के श्रीअंग में। काशी में संपूर्ण तीर्थों का निवास है। काशी का एक एक रजकण शिवलिंग है। गाय के संपूर्ण श्रीअंग में तीर्थ हैं। गाय का रोम रोम शिवलिंग है। गाय के गलकंबल होती है। एक काशी में जो वरुणा हैं वो गलकंबल हैं। और असी नाम की जो नदी है वो लूम है, पुछ है, पूछ है। दंडपाण भैरव, काल भैरव, दंडपाण भैरव, ये 2 सिंह हैं काशी रूपी कामधेनु के। पापियों को, यमदूतों को भगाने वाले ये सिंह हैं। काशी में उनका प्रवेश नहीं है। लोलार्क वो नेत्र हैं, शिव नेत्र हैं, त्रिलोचनेश्वर महादेव नेत्र हैं। और घंटा कर्ण वो उनके गले में बंधने वाला घंटा है। मणिकर्णिका मुखारविंद है काशी रूपी कामधेनु का, अथवा गाय के मुख में मणिकर्णिका प्रतिष्ठित है। गाय के गलकंबल में वरुणा प्रतिष्ठित है। गाय की पूंछ में असी नदी प्रतिष्ठित है। यही वरुणा और असी वाराणसी है।
इस गाय का सुख क्या है? गंगा जी, यही इसकी शोभा है। काशी की शोभा गंगा और गंगा की शोभा काशी। ऐसे ही ये गाय की शोभा है गंगा जी। आहा, ये गाय का सुख ही गंगा है। स्वार्थ परमार्थ दोनों में इसकी समान गति है। स्वार्थ की पूर्ति, परमार्थ की पूर्ति गाय करती है, काशी करती है। और ये पंचकोश इसकी महिमा है। और यही भी पंचकोशात्मिका गाय, यही काशी है। दंड पाणी भैरव विषाण मल रुचि खल गन भयदासी। लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन करण घंट घंटासी। करण घंट घंटासी। से सहित सनेह देह हरि कामधेनु कलिकासी। कामधेनु कलिकासी। मणिकर्णिका बदन शशि सुंदर सुरसरी सुख सुख मासी। स्वार्थ परमारथ परिपूरन पंचकोशी महिमासी। पंचकोशी महिमासी। सेय सहित सनेह देह भरी कामधेनु कलिकासी। कामधेनु कलिकासी। इस कामधेनु रूपी काशी का चरवाहा कौन है? ग्वारिया कौन है? विश्वनाथ जी। और गोपी कौन है? अन्नपूर्णा जी। घर में अन्नपूर्णा जी सेवा करती हैं, बाहर सेवा करते विश्वनाथ जी। हाँ, आपके घर में यदि कामधेनु गाय है, भारतीय वेदलक्षणा गाय है, तो विश्वनाथ जी और अन्नपूर्णा दोनों आपके घर में है। और कौन कौन सेवा में है?
अरे भाई, सास सेवा करेगी तो बहू सेवा नहीं करेंगी क्या? बोलो। आज समस्या यही है, माताएं घर में काम नहीं करती हैं, क्यों? परंपरा चल पड़ी, थोड़ा पैसा बढ़े पर काम मत करो, वो अलग विषय हो जाएगा। तो बहुएं भी सास से शिक्षा लेती हैं, सासें सेवा नहीं करती तो बहू नहीं करती, फिर बहू भी कभी न कभी सास तो बनेगी। वो देखेंगे भैया हमारी सास ने नहीं करी तो हमने नहीं करी, हमने नहीं करी तो हमारी बहू भी नहीं करेगी। तो अब तो एडवांस लड़कियां हो गई हैं, वो पहले ही से कह देती हैं हम घर में रोटी नहीं बनाएंगे। तब क्या करोगे? होटल में खाएंगे, रोटी क्यों बनाएंगे? फिर घर के चौका चूल्हे में पवित्रता नहीं रहेगी तो आपके गर्भ से संस्कारवान बालक बालिकाएं जन्म नहीं लेंगे, आपका गृहस्थाश्रम व्यर्थ हो जाएगा। चाहे जितनी संपत्ति बढ़ गई हो, घर में ठाकुर सेवा यदि विराजमान है तो पवित्रता पूर्वक अपने हाथ से रसोई बनाओ।